नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज का जो मैच है वो है नेशनल कैपिटल वर्सेस द आईटी कैपिटल। तो क्या लगता है आपको कि ये जो दिल्ली के धुरंधर है वो आरसीबी को कैसी हार दे पाएंगे, या फिर आरसीबी के जो धुरंधर है या वो दिल्ली को हरा पाएंगे? क्योंकि आज दो भाइयों की कहानी है, विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस। जैसे वो एनिमल मूवी के अंदर एंड में दो भाई लड़े थे, वो एक सीन था, वैसा ही मुझे आज इन दोनों के बीच सीन देखने को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो क्या अपडेट है और क्या अंदर की ऐसी खबर है जिससे हमारे दर्शक सुन के हैरान हो जाए? देखिए, एनिमल मूवी में संपत्ति को लेकर लड़ाई थी और यहाँ पर जो लड़ाई होगी वो टॉप पोजीशन को लेकर के होगी। जो टीम दिल्ली तो पहले से नंबर 1 पर है, अगर आरसीबी आज का मैच जीतती है तो टॉप पे पहुंच जाएगी पॉइंट्स टेबल में। एक और होंगे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी, तो दूसरी ओर होंगे दिल्ली के हीरो विराट कोहली जो दिल्ली के हैं। ऐसे में आप देखिएगा कि चिन्नास्वामी में आज जो माहौल बनने वाला है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड भी हैं। विराट और उनकी बॉन्डिंग लंबे समय तक आरसीबी की कप्तानी की 3-4 साल तक, और जिस तरह से टीम फॉर्म में है, पिछले मैच में मुंबई को पीटा, उसके पहले चेन्नई को और फिर केकेआर को, और सबको घर में घुसकर हराया। इस बार चुनौती है इनके सामने, आरसीबी के सामने चुनौती है कि अपने घर में जीतें, क्योंकि इनका रिकॉर्ड्स अगर देखें तो पूरा जो स्टैट्स है आईपीएल में, ये एक ऐसी टीम है जो घर में सबसे ज्यादा मैच हारी है आरसीबी। और मुझे लगता है कि ये अब तक एक बड़ा कारण रहा है कि ये टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, क्योंकि अगर आप बाहर जाकर के दूसरी टीम को हरा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को अच्छे से समझ रहे हैं, और अपने घर में क्यों हार रहे हैं, इसका एक कारण है कि जो बेंगलुरु का मैदान है, चिन्नास्वामी स्टेडियम, उसकी बाउंड्री छोटी है और फ्लैट बैटिंग पीछे सड़क की तरह एकदम, वहां पर ये रन बनाते हैं। फिर इनके पास उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं होती थी तो दूसरी टीम आकर चेस कर जाती थी। लेकिन इस बार आरसीबी की गेंदबाजी भी अच्छी नजर आ रही है, तो चिन्नास्वामी में देखना होगा कि इनके गेंदबाज कितने कमाल कर पाते हैं, क्योंकि पिछले मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जिस तरह से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने लास्ट में पिटाई की थी, वैसे ही दिल्ली की टीम में एक से एक धुरंधर बल्लेबाज हैं। शुरुआत में अगर डू प्लेसिस हैं तो लास्ट में जाकर के आशुतोष शर्मा जैसे हिटर हैं। वहीं विराट कोहली पर नजर आज एक बार फिर से होगी, चाहे सट्टा बाजार की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, अंबाती रायडू को छोड़कर हर कोई आज इस बात की गवाही दे रहा है कि विराट कोहली आज फिर से बड़ी पारी खेलेंगे, जिस तरह से फॉर्म में है। और आज अगर ये टीम यहाँ मैच जीतती है तो आप देखिएगा कि अभी तक बाहर जाकर के जीत रही थी, और जब घर पर जीतेगी तो वो एक ट्रॉफी की ओर जो आर्ट है ना, वो सुनाई देगी। जैसे हनी सिंह का एक कल्ट फैन बेस है, वैसे ही विराट कोहली का और आरसीबी का एक कल्ट फैन बेस है जो अपन को चेन्नई में हमेशा देखने को मिलता है। वो स्टेडियम एक अलग ही रूप में नजर आता है, बेंगलुरु में, या चिन्नास्वामी, वो एक अलग ही रूप में नजर आता है। तो वहाँ का जो क्राउड होता है वो पूरा का पूरा ही अपनी टीम के लिए समर्पित, सबसे लॉयल आर्मी जो आरसीबी की बताई जा रही है, उसमें हम दोनों भी शामिल हैं। जी जरूर। और जो कल का जो मैच था उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कल के मैच में आखिरकार राजस्थान को एंड में ऐसा क्या हो गया। पहले सैमसंग का आउट, फिर हेटमायर थोड़ा सा चल गए, उनकी बहुत अच्छी रन की 50 रन की प्यारे पारी आई थी। अहमदाबाद के पिच के अंदर गुजरात का इतना अच्छा प्रदर्शन, तो कहीं आपको लग रहा है कि गुजरात इतना लाइमलाइट में नहीं आ रही है, वो अंदर ही छुपी हुई है, लेकिन धीरे धीरे पॉइंट्स टेबल में ऊपर बढ़ती जा रही है। और जो हीरो खिलाड़ी थे जस्ट लाइक मुंबई इंडियंस, सीएसके, केकेआर, उनका भी पलड़ा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये गुजरात भी धीरे धीरे ऊपर आके टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी? पहले तो दर्शकों को बताते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन कल के मैच को लेकर के भी सही हुआ है। हमने कहा था कि गुजरात की टीम जीतेगी, सिमरन हेटमायर अच्छा खेलेंगे, राजस्थान की ओर से वो खेले, गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने कमाल की बॉलिंग की, और शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात बहुत अच्छा खेल रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की बात करें तो उस टीम में मुझे वो नजर नहीं आ रहा है कि वो एक तरह से जो रियान पराग के कप्तानी जाने के बाद, जब सैमसंग खुद कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसके बाद भी वो लय नजर नहीं आ रहा है। जायसवाल फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब वैभव सूर्यवंशी को इतना अच्छा हिटर है, वैभव सूर्यवंशी को इतना अच्छा खिलाड़ी है, आपने उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए खर्च करा है, उसको खिला क्यों नहीं रहे? क्योंकि उसकी एज छोटी है। उसको मतलब अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि वो पानी की बोतल जिला रहा है सबको, टीम खिलाड़ी को, वो खुश है, लेकिन हर जगह एक मीम ट्रेंड कर रहा है कि आप बाल शर्म करा रहे हो। नहीं, ये अभी देखिए, वो एक लड़का है कि जिसने एक रिकॉर्ड ही बना दिया, 14 साल की उम्र में करोड़पति बन गया है आईपीएल के थ्रू, तो वाकई में बहुत ही शानदार वो खिलाड़ी है। लेकिन है कि आप उसको किसके जगह पर खिलाएंगे? जायसवाल। मुझे लग रहा है कि उसका फॉर्म
थोड़ा सा लो है, एक मैच में चांस देके देना चाहिए मेरा। तो अगर एक मैच में वो खेलता 50 रन बना देता है तो फिर अगले मैच में जायसवाल को आप बिठा नहीं सकते। जायसवाल ही जो वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन अभी के समय में है, वो भारत को जितने मैचेस जिताए हैं, सिर्फ T20 इन्हें टेस्ट मैच की भी बात करें तो ऐसे में राजस्थान की टीम की कुछ कमजोर कड़ी है जिस पर अगर वो काम नहीं करते हैं तो इस टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है कि अब प्लेऑफ की रेस से वो धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हैं। दूसरी ओर गुजरात की टीम है, उसकी बॉलिंग बहुत ही शानदार है। स्पिनर की बात करें तो साई किशोर, बल्लेबाजी में साई सुदर्शन जिस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रदरफोर्ड भी अच्छी फॉर्म में है, सिराज की तो अलग ही लय नजर आ रही है इस सीजन। वो थोड़ा उसको दर्द हुआ ना कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लिया, मुझे बाहर रखा, मुझे चीजें, तो वो सारा गुस्सा सिराज का वहां पे निकल रहा है और सच में मियां का मैजिक उस जगह पे चल रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि ये गुस्सा कब तक निकलता है, ऐसा ना हो कि फिर टीम में सिलेक्शन हो जाए और आईपीएल तक ही फॉर्म रह जाए जैसा सिराज के साथ अक्सर होता है। लेकिन सिराज की बात करते हैं तो विराट की भी बात करते हैं। आज सिराज जब वो विराट से मिल रहे थे तो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब फैंस का मानना है कि आज सिराज जहां पर पहुंचे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो विराट का है। और इसी का नतीजा था कि जब वो बॉल डालने के लिए विराट के खिलाफ वहां पर वो खड़े थे, वो जब दौड़ना शुरू किया तो रुक गए और वो रेस्पेक्ट करते भी हैं विराट को। तो सिराज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचती है और चैंपियन बनने का सोच रही है तो मुझे लगता है सिराज का बॉलिंग जो है उसमें सबसे मजबूत कड़ी है। अब देखते हैं कि दिल्ली के धुरंधर का क्या सीन है। तो सबसे पहले जो दिल्ली के धुरंधर है वो है फाफ डू प्लेसिस, जैक फ्रेजर मैकर, यस, अभिषेक पोरेल। यार अभिषेक पोरेल मतलब बार बार अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूँ। वो जता रहे हैं कि हर किसी को कि मुझे टीम में रखो। वही फाफ डू प्लेसिस, आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका बल्ला चलेगा। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी ऊपर आ सकता है। हाँ, अपनी कुछ पुरानी फॉर्म से जूझ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका बल्ला चलेगा। ये बंदा बहुत नेक्स्ट लेवल हिटर है। मतलब मैंने पिछले साल इसको आईपीएल में देखा था, 38 गेंदों के अंदर इतनी धुआंधार पारी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज ये भी बहुत अच्छा चलने वाला है। अभिषेक पोरेल के बारे में आपका क्या विचार है आज? नहीं, मुझे लगता है कि पोरेल नंबर 4 पर आएंगे। इनसे पहले केएल राहुल खेल सकते हैं नंबर 3 पर, क्योंकि दिल्ली की दिक्कत क्या है कि अब अगर डुप्लेसिस वापस आते हैं तो राहुल को कहां खिलाएंगे। और राहुल की स्थिति आप देख लीजिए, टीम इंडिया से लेकर के आईपीएल तक बेचारा आज तक यही संघर्ष करते जा रहा है कि वो किस नंबर के लिए बना है। पहले तो ओपनिंग के लिए गए, देन उसके बाद फर्स्ट डाउन, कभी सेकंड डाउन, यहाँ तक कि टीम इंडिया में अब नंबर 6 पर उनको खिलाया जाता है। उनसे पहले अक्षर पटेल को मौका मिलता है और आज अक्षर पटेल की कप्तानी में राहुल खेल रहे हैं। तो डुप्लेसिस पर तो नजर होगी और आरसीबी की टीम को ये जानते हैं, उस टीम की कप्तानी इन्होंने कई सालों तक की है, तो आरसीबी की बॉलिंग को जानते हैं अच्छे से। लेकिन आप दूसरी ओर देखिए कि आरसीबी के पास जो बॉलिंग है उसमें चेंज है। हाँ, जो हेजलवुड हो गया, भुवनेश्वर कुमार हो गए, यश दयाल जो पुराने हैं जो आरसीबी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका जो ये मिडल ऑर्डर है उसमें केएल राहुल, अक्षय पटेल, आशुतोष शर्मा, विवेक निगम, क्रिस्टन स्टब्स, तो मतलब इन खिलाड़ियों का बहुत अच्छा। आशुतोष शर्मा केकेआर के जो कोच थे उनसे इनका कुछ बन नहीं रहा था। केकेआर के अंदर इसको बंदे को मौका नहीं मिला। पंजाब के अंदर इनको मौका नहीं मिला। पंजाब में इनको मौका मिला था, केकेआर में इनको मौका नहीं मिला। लेकिन जब ये दिल्ली के लिए बंदा खेला, टीम को जिता के ही बाहर आया। हर किसी ने मान लिया था कि अब टीम नहीं जीतेगी, तो कहीं ना कहीं इन पे भी नजर रहेगी। ये खिलाड़ी को क्या करे इसका, मतलब आप बताओ, इसको थोड़ा ऊपर खेला है, नीचे खेला है। 6 नंबर पे आपने टीम इंडिया में भी बता दिया है, अक्षर पटेल की कप्तानी में भी आज खेलेंगे। तो आज ये मिडिल ऑर्डर को लेकर आपका क्या विचार है? पहले तो इस खिलाड़ी के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो संजीव गोयनका है। तो इस खिलाड़ी एक तरह से कहें तो करियर ही उनका खराब कर दिया है। आप ऋषभ पंत को देख लो, अभी वो 27 करोड़ वाला खिलाड़ी 5 मैच से लगातार फ्लॉप चल रहा है। 5वें मैच में डर से बैटिंग करने के लिए नहीं आया। केएल राहुल, मुझे लगता है कि इनमें पेशेंस बहुत ज्यादा है। ये खिलाड़ी, इसके साथ जितना अन्याय हुआ है उसके बावजूद केएल राहुल इतने कूल नजर आते हैं और आके डिलीवर कर देते हैं। पिछले मैच में कैसा इन्होंने शानदार 70-75 रनों की पारी खेली थी। तो वो बता रहे हैं कि आप किसी भी नंबर पर मुझे खिलाओ, मेरे साथ कुछ भी कर दो, 2 नंबर खिलाओ, 5 नंबर खिलाओ, ओपनिंग करा दो, मेरा काम है खेलना और मैं अच्छा खेलूंगा। इसी वजह से इन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट नहीं की। इन्होंने कहा मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, आप अक्षर पटेल को कप्तानी बनाओ, मैं फ्री होकर खेलूंगा। लेकिन उसके साथ भी यही दिक्कत है कि ओपनिंग में डुप्लेसिस आ गए हैं तो अब नंबर 3 खेलेंगे, नंबर 4 खेलेंगे, तो ये दिक्कत है इनके साथ। अक्षर पटेल कप्तान है तो आपने इन्हें नंबर 5 पर रखा है। मिडिल टीम इंडिया से ही लगातार मिडिल ओवर में खेल रहे हैं। इस खिलाड़ी पर नजर होगी, क्रिस्टन स्टब्स। ये जबरदस्त ऑलराउंड बैट्समैन है और स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर ही रहता है। क्रिस्टन स्टब्स और जैक फ्रेजर मैगर, इन दोनों खिलाड़ियों पर आज बहुत ज्यादा नजर होगी, क्योंकि जैक फ्रेजर बहुत अच्छा खेले नहीं है इस सीजन। वो अच्छा नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा करके आए हैं बिग बैश लीग में। और आशुतोष शर्मा की तो आपने बात ही कर ही दी। ये खिलाड़ी, मतलब इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है।
अब जो इनके बॉलर है कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार चेन्नई से निकल के दिल्ली में आए, लेकिन अभी तक भी इनका वो एक जो होता है कि मतलब कि जब एक बॉलर बॉलिंग करता है तो कुछ दिखता है, कुछ एक अलग पेस दिखता है, कुछ स्विंग दिखती है, एक लाइन एंड लेंथ दिखता है। तो कहीं ना कहीं मुकेश कुमार को रखना, मेरे को लगा मुकेश कुमार की जगह मोहित शर्मा को चांस मिलेगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मोहित शर्मा जो है वो स्लो आर्म बॉलिंग बहुत अच्छा करते हैं, और विराट हो या फिर आप देख लीजिए वहाँ पे फिल सॉल्ट को दिक्कत होती है अगर वो स्लोअर बॉल खेलें, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मुकेश के जगह पे ये मोहित शर्मा ही खेलेंगे। लेकिन राइवलरी होगी देखने वाली मिचेल स्टार्क वर्सेस विराट कोहली। अभी तक तो इनकी पिटाई जम के की है विराट ने, आज का मैच जो होगा उसमें भी नजर इन दोनों पर होगी। तो मुझे तो आज यही देखना है कि मिचेल स्टार्क को एक वो स्ट्रेट ड्राइव के अंदर एक आधा चौका लग जाए और 2 छक्के लग जाए तो मुझे दिल तो मेरा उसमें खुश होगा। तो आज जो टॉप ऑर्डर है फिल सॉल्ट खेलेंगे, विराट कोहली है, देवदत्त पाटिकर जो पिछले मैच में इम्पैक्ट के रूप में आए थे वो भी आज मैंने इसलिए इनको प्लेइंग 11 में रखा है कि क्यों कहीं ना कहीं जो पिछले मैच के अंदर थोड़ी सी इनकी स्लोप आ रही थी, बंदा बहुत टैलेंटेड है ये खिलाड़ी, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल इंडिया के लिए सब के लिए बहुत अच्छी तरीके से खेला है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आज देवदत्त पाटिकर एक बड़ी पारी खेल पाएंगे। विराट कोहली से तो सबको उम्मीद है ही है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो देवदत्त पाटिकर से है। और जो इनका मिडल ऑर्डर हमेशा मुझे ये लगता है कि आरसीबी का अभी जो मैं देख रहा हूँ सभी टीमों को, मतलब मैंने एनालाइज करा है, तो अभी जो देख रहा हूँ तो मिडल ऑर्डर लिविंग लिविंगस्टन को थोड़ा सा अगर अपन रोके, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं कहीं कहीं बीच में, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मिडल ऑर्डर है। तो उस पे आप क्या कहें? नहीं तो लिविंगस्टोन एक मैच में इन्होंने आरसीबी को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। 52 रन की पारी के लिए। एक मैच में टीम डेविड बहुत अच्छा खेले, 2-3 मैचों में बहुत अच्छा फिनिशिंग जितेश शर्मा ने दी है। रजत पाटीदार शानदार फॉर्म में है, कप्तानी लाजवाब कर रहे हैं। कुणाल पांड्या को अभी तक बैटिंग का उतना ज्यादा मौका मिला नहीं है, तो ऐसे में ये मिडिल ऑर्डर तो जीत में बड़ी भूमिका निभाएगा ही। लेकिन अभी तक 4 मैच खेले हैं, चारों मैच में सबसे कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर किसी का नजर आया है तो वो आरसीबी का आया है। अब देखना होगा कि देवदत्त पडिक्कल प्लेइंग 11 में होते हैं या सुयश शर्मा होते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पडिक्कल को मौका मिल सकता है, क्योंकि बेंगलुरु में जो है स्पिनर्स को तो मदद नहीं मिलती है, इतने छक्के लगते हैं कि आप 90-95 मीटर में स्टेडियम पार हो जाता है, तो छोटी बाउंड्री भी है, वहां पर नजरें होंगी। इनकी बॉलिंग पर एक नजर डालते हैं जी। तो बॉलिंग के अंदर भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड और यश दयाल। मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग में कुछ चेंजेस ये लोग करेंगे, क्योंकि पिछली बार इन सब का प्रदर्शन, यश दयाल मतलब बहुत ज्यादा रन खा रहे थे लेकिन एंड में विकेट लेके टीम को कहीं ना कहीं जीत भी दिलाई थी। तो बॉलिंग में जोस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भुवनेश्वर कुमार का कमबैक इस मैच में होने वाला है। इस बंदे को अलग से स्विंग मिलेगी, स्लोअर पिच से ये बंदा बहुत अच्छे विकेट लेगा। और आज अगर टॉस अगर आरसीबी जीतता है तो मुझे लगता है कि उनको पहले बॉलिंग लेना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं तो चिन्ना स्वामी का तो यही ट्रेंड ही है, जो टीम वहां पर टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग ही लेगी, क्योंकि चेस करना आसान रहता है, बाद में बाउंड्री छोटी है। और भुवनेश्वर ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की है, जब जरूरत थी टीम को उस समय उन्होंने यॉर्कर हार्दिक पांड्या को के सामने जिस तरह से गेंदबाजी की वो कमाल की गेंदबाजी थी। और यश दयाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि एकमात्र लेफ्ट हैंडर सीम बॉलर है इस टीम में। दिल्ली के पास राइट हैंडर बैट्समैन है, चाहे आशुतोष शर्मा है, फिर ओपनिंग में केएल राहुल हैं, डुप्लेसिस हैं, तो उन बल्लेबाजों को ये दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी जो इनका अभी तक रिकॉर्ड रहा है चिन्ना स्वामी में वो बहुत अच्छा रहा है, और टीम में एक लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर की जरूरत है। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब आरसीबी की टीम को ये सोचना चाहिए कि उनके पास लुंगी एनगिडी और नुवान तुषारा जैसे भी गेंदबाज हैं, तो उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप प्लेऑफ के नजरिए से भी सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर मैच में आपके बॉलर बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे, आप जीत रहे हैं, इस वजह से ये बात छिप जा रही है। लेकिन भुवनेश्वर भी कमाल की गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। जोस हेजलवुड ठीक है, लेकिन यही है फिर क्या इनको वैसे पिच मिलेगी तभी ये गेंदबाजी कर पाएंगे। एक बंदे पे कितना प्रेशर जाएगा, मतलब एक खिलाड़ी पे इतना प्रेशर जाएगा। यश दयाल नतीजा देखा कि हार्दिक पांड्या ने किस तरह से धुनाई कर दी, एक ओवर में 20-25 रन लगा दिए। तो आपको लग रहा है कि यश दयाल की जगह प्लेऑफ की रेस में जैसे जैसे आगे जाए तो लुंगी एंगड़ी को मौका मिलना चाहिए? अब वो इस बात पर तय करता है कि यश दयाल आज का मैच कैसा खेलते हैं। अगर अच्छी गेंदबाजी करती हैं तो निश्चित तौर पर इन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि 5 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है आरसीबी ने, तो ज्यादा रकम खर्च करने का यही एक एडवांटेज होता है खिलाड़ियों के ऊपर कि उन्हें मौका ज्यादा मिलता है। इसी का उदाहरण ऋषभ पंत से लेकर के तमाम खिलाड़ी हैं। आज का जो मैच है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। फाफ डु प्लेसिस वर्सेस विराट कोहली और मिचेल स्टार्क वर्सेस विराट कोहली। तो आज ये देखना होगा कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा। क्या आईटी कैपिटल अपना एक वर्चस्व रख पाएगी या दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत पाएगी? आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कौन सी टीम जीतेगी और कौन से खिलाड़ी होंगे जो प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं या वो फैंटेसी प्लेयर ऑफ द गेम में सबसे ऊपर रहेंगे?
मुझे ये लगता है कि फैंटेसी वाले अगर अपन बात करें तो सबसे ऊपर आज जो मुझे लगता है वो जॉस हेजलवुड रहने वाले हैं, और जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक उम्मीद आ रही है कि वो फिल सॉल्ट होने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि कौन सी टीम जीत रही है। हम दोनों की जो आज फेवरेट आ रही है वो है आरसीबी, और विराट भी खेलेंगे आज, फिर से विराट के बल्ले से एक बड़ी पारी निकलेगी, और मुझे लग रहा है कि अगर कृणाल पांड्या को मौका मिलता है तो वो हाथ दिखाएंगे अच्छे जरूर। और तो आज हम दोनों की फेवरेट आ रही है आरसीबी, क्योंकि हम दोनों पिछले 18 साल से आरसीबी को कट्टर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी क्या है प्लेइंग 11 और आप किस कर रहे हैं टीम को सपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और खबरों के लिए कनेक्ट करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।